हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है राजगुह्य योग या परम गुह्य ज्ञान। तो परम गुह्य ज्ञान यानी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो एक बार क्या होता है, एक बार प्रभुपाद जी जब अमेरिका में रहते हैं तो उनके पास बड़े बड़े लोग आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो शहर के मेयर इत्यादि मिलने आते हैं। तो एक बार एक मेयर मिलने आते हैं और कहते हैं, प्रभुपाद जी मेरे पास समय बहुत कम रहता है, पर कुछ समय मैं निकाल सकता हूँ, तो उसमें अगर आप मुझे एक अध्याय ऐसा बताएं जो मैं रोज पढ़ सकूं तो वो कौन सा होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आप 9वां अध्याय पढ़ें। फिर बहुत सालों बाद प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पर रहते हैं तो अचानक से एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें प्रणाम करता है। तो वो वही मेयर रहता है। और वो मेयर क्या कहता है प्रभुपाद जी से कि आपने जब कहा था तब से लेकर अभी तक मैं रोज 9वें अध्याय का पाठन करता हूँ। तो 9वां अध्याय बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 से 12 जो अध्याय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो 9 और 10 हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये भगवत गीता के बिल्कुल बीचों बीच है। जैसा हमने कल बताया था, मीठे में सबसे मीठा, बहुत ज्यादा मधुर। तो भगवान यहाँ पे अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे, अपने भक्तों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो अगर आपने श्लोका का अभ्यास किया तो हैंड रेस करिए। हमने 8वें अध्याय का 5वां श्लोक जो है उसे श्लोका ऑफ द डे बनाया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हाँ। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर। ललिता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नस्त्यरत्र संशयः। हरे कृष्ण हरे संशय। कृष्णा, हरे धन्यवाद कृष्ण। धन्यवाद। सरिता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्तव कलेवरं या प्रयाति समद्भावं याति नास्त्रियत संशय। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद जी। माता जी, हरे कृष्णा। अनुपमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा, धन्यवाद माता जी। बबीता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। रानी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्तत्र संशयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। आईफोन करके हैं प्रभु जी माता जी, आप कल भी म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे। आपके ऑप्शन आएगा स्क्रीन पे, आप देखिए। योगेश शर्मा प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। अंतकाले च मावे स्फुरन्मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति संशय। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। अंजू माता जी हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। अंत काले चा मामेयो स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सा मद्भावं याति न सत् यत्र संशया। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। मनोरमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। हरे कृष्णा प्रभु जी।
अनिश प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। रश्मि माता जी हरे कृष्ण। रश्मि माता जी अनम्यूट करिए। गायत्री माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मैम। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्तव कलेवरं या प्रयाति स मद्भाव यति नास्त्यतं संशय। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। दिनेश प्रभु हरे कृष्ण। दिनेश प्रभु अनम्यूट करिए। अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्ता कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति संशयम्। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा निशि माता जी। माता जी करिए अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति सा मद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। दिव्यांका माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। बहुत हरे सुंदर, कृष्ण। बहुत सुंदर। रश्मि माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। अंत काले च मामेव स्मरन्त मुक्त्वा कलेवरं म प्रयाति च मद्भावं याति नास्ति च संशयः। हरे कृष्ण प्रभु जी। मोटवानी प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे प्रभु गुरुजी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अब हम शुरू करते हैं। आप सबने बहुत ही अच्छा बटन किया। प्रेजेंटेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है भगवान इस अध्याय की शुरुआत करते हैं, और हमने पहले भी बता रखा है ना कि जिस अध्याय की शुरुआत भगवान करते हैं वो बहुत ही अच्छा अध्याय रहता है, इंपॉर्टेंट अध्याय रहता है। ऐसे तो सारे अध्याय इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का इंतजार बिना किए ही अध्याय शुरू किया है। भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान वाचा इदम तू ते गुह्यत्मं प्रवक्ष्यामनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षस्य अश्रुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलुषों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि द्वेष रहित रहने से ही भक्ति का ज्ञान और कृष्ण का साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पे जो है अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें भक्ति का ज्ञान देने जा रहा हूँ। तो चौथे अध्याय में भगवान ने क्या कहा था कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? अनुसूयवे। अनुसूयवे मतलब कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो भक्ति भाव के बिना भगवान की वाणी हम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। जैसे धृतराष्ट्र है ना, वो भगवान से ईर्ष्या करता था, तो उसने पूरी भगवत गीता सुनी पर फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम यानी यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने नवदा भक्ति के बारे में बताया, जो हम कहते हैं नवदा भक्ति, जिसमें हम सबसे पहले कहते हैं श्रवणम। उसके बाकी क्या अंग है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम और आत्मसमर्पणम। इस श्लोक का
अनुसूय वे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी श्रीमद् भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा ही की गई टीकाएं प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद है। तो भगवद गीता की मार्केट में 800 से ज्यादा कमेंट्री अवेलेबल है, पर क्या वो सब भक्तों ने लिखी है? नहीं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्री जो आप देखेंगे उन्होंने लिखी है जो भगवान कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते हैं ना, और उठपटांग उसमें तुलना करते हैं कि 5 पांडव जो है वो 5 इंद्रियां हैं, कृष्ण जो है वो मन है इत्यादि। तो हमें भक्तों की टीका से ही सीखनी चाहिए। अब यहाँ पे भगवान बताएंगे कि इस अध्याय का जो ये ज्ञान है वो कितना महान है, वो इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताएंगे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भगवान क्या बताते हैं? राज विद्या यानी जितनी भी विद्या उसका ये राजा है। तो भक्ति का जो ज्ञान है वो जो भगवान देने वाले हैं वो राजा है। फिर राजगुह्यम यानी जितने भी जो ज्ञान है, जितने भी रहस्य है, उसमें सर्वाधिक गोपनीय ये ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान जो हमें वास्तविक मुसीबतों से छुटकारा दिलाता है। तो भौतिक ज्ञान जो है वो क्षणिक समस्या दूर कर सकते हैं, पर ये जो ज्ञान है वो हमारी असली मुसीबतों को दूर कर सकता है। पवित्रम इदम उत्तमम यानी यह शुद्ध है, परम शुद्ध है, और प्रत्यक्ष अवगमम यानी ये हमें आत्मा की अनुभूति कराता है, इसीलिए धर्म का सिद्धांत है। धर्म्यम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम यानी यह बहुत ही सुख पूर्वक संपूर्ण किया जाता है, और कर्तुम अव्ययम यानी यह अविनाशी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ईशोपनिषद में भी लिखा है कि हमें विद्या और अविद्या दोनों साथ साथ सीखनी चाहिए। विद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान, अविद्या यानी भौतिक और मटीरियल ज्ञान। तो भगवान जब 1 से 6 अध्याय कहते हैं तो उसमें आत्मा का ज्ञान देते हैं, उसे कहते हैं गुह्य। गुह्य यानी सीक्रेट, है ना, सीक्रेटिव। तो भक्त परमात्मा का संबंध है, वो हो गया राजगुह्य। तो सबसे पहले आत्मा का ज्ञान वो हो गया गुह्य, भक्त और परमात्मा का जो संबंध है वो हो गया राजगुह्य। इसीलिए भगवान इसे कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम। और ये ज्ञान कितना पवित्र है? भगवान कह रहे हैं पवित्रम इदम उत्तमम। जैसे गंगा नदी है ना, गंगा नदी भगवान के चरणों से निकलती है, और कितनी पवित्र है हम सब जानते हैं। तो ये भगवत गीता जो है तो भगवान के मुख से निकली है, तो अब सोचिए ये कितनी पवित्र होगी। और भक्ति का जो ज्ञान है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो सकता है, प्रत्यक्ष अवगमम। आप देखेंगे जब आप भक्ति करते हैं तो किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव आते हैं, तो आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं कि भक्ति आपके जीवन में बदलाव ला रही है। ठीक है, हे परंतु जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण में आस्था जरूरी है। अगर हमारी कृष्ण में या भक्ति सेवा की प्रक्रिया में विश्वास नहीं होगा तो हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उनका क्या होता है जो इस ज्ञान को नहीं समझ सकते, तो वो भी हम देखेंगे। तो वो भगवान क्या कहते हैं कि जो भक्ति भाव नहीं रखते वो जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। इसलिए भगवान को मुकुंद कहते हैं, मुकुंद यानी मुक्ति के दाता। तो भक्ति के बिना पर हम माया से ऊपर नहीं उठ सकते। भगवान में श्रद्धा हमें रखनी होगी जन्म मृत्यु से अगर हमें बाहर निकलना है तो, क्योंकि भव सागर से सिर्फ भगवान ही हमें पार कर सकते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान 7वें अध्याय में भी ये बात बता चुके हैं, जब भगवान कहते हैं सारी मोती जो है वो धागे में पिरे रहते हैं पर धागा दिखता नहीं है। इसी तरीके से भगवान जो है वो हर जगह है पर भगवान दिखते नहीं है। पर अगर धागा टूट जाए तो मोतियां क्या है, मोतियां बिखर जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम अपने जीवन से भगवान को निकाल देते हैं तो क्या होगा, तो हमारा पतन ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। जैसे सूर्य है ना, सूर्य अपना अलग अस्तित्व बना के रखता है ना, रोशनी से हर जगह वो है पर सूर्य का एक अलग अस्तित्व भी है। इसी तरीके से भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा हर जगह है पर भगवान का एक अलग अस्तित्व भी है।
इसे कहते हैं अचिंत्य शक्ति। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। ठीक है, भगवान है भी अलग और फिर अपनी शक्तियों द्वारा हर जगह व्याप्त हैं, पर अलग अपना अस्तित्व भी है जिसमें वो गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान वायु, प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कृष्ण जो है वो सृष्टि के अंश नहीं है, सृष्टि जो है वो कृष्ण की अंश है। तो ये हमें अच्छी तरीके से जानना है। भगवान कहते हैं कारण स्वरूप मैं हूँ। भगवान इस सृष्टि के कारण स्वरूप हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो भगवान जो है वो, उनके 3 पुरुष अवतार है ना। पहला क्या है, महाविष्णु। तो भगवान जो है वो महाविष्णु के रूप में विस्तार करते हैं अपना। तो क्या होता है, तो वो जब श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और विनिष्ट होते हैं। ठीक है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर महाविष्णु जब वो अपना और विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु में। अब गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, हर एक ब्रह्मांड में जाते हैं। हर ब्रह्मांड में एक अलग अलग गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं। ठीक है, और गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से एक कमलनाल निकलती है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और फिर ब्रह्मा जी उस ब्रह्मांड में जो है रचना शुरू करते हैं। और फिर क्या होता है, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु अपना विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु में। और क्षीरोदक्षाई विष्णु हर कण में, हर जीव में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पहला पुरुष अवतार कौन हुआ, महाविष्णु। महाविष्णु जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद हुए गर्भोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग जाते हैं। उनकी नाभि से कमलनाल निकलती है जिस पर ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं और ब्रह्मा जी उस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। और फिर उसके बाद है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो हर किसी प्राणी के अंदर जीवात्मा के रूप में प्रकट रहते हैं। और जब प्रलय आती है तो क्या होता है, महाविष्णु में सब कुछ समा जाता है। अब भगवान यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और हमें ढंग से समझना है। मय्या दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं ये जो प्रकृति है यानी नेचर हम जिसको कहते हैं, मय्या दक्षिण प्रकृति ही, यानी ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो कई लोग कहते हैं ना हम भगवान में विश्वास नहीं करते। हाँ, हम एक सुपर पावर में विश्वास करते हैं, नेचर में विश्वास करते हैं। तो कहते हैं ना नेचर्स लॉ है ना। तो फिर उसमें क्या है, भगवान कह रहे हैं हाँ ठीक है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो ऑटोमेटिक की तरह काम करती है, सुपर पावर है, पर किसी ने तो इसे बनाया है, किसी की अध्यक्षता में तो ये काम करती है। भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ, मय्या दक्षिण प्रकृति ही। तो जैसे मान लीजिए एटीएम मशीन है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन उसे कहते हैं, क्योंकि वो अपने आप पैसे देती है। अभी कोई बच्चा उसे देखेगा, वो क्या कहेगा, अरे ये मशीन तो अपने आप पैसे देती है, यही सब कुछ है। पर किसी ने तो उस मशीन को बनाया है ना, कोई रोज उसमें आके पैसे डालता है, कोई रोज उससे पैसे निकालता है। किसी इंजीनियर ने, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, किसी ने तो उसे बनाया है। तो प्रकृति भले ही अपने आप काम करती हुई प्रतीत होती है, पर किसी की अध्यक्षता में तो ये काम कर रही है, वो है भगवान। भगवान कहता है मय्या दक्षिणा प्रकृति ही। जैसे हम देखते हैं सैटेलाइट है, उसको छोड़ने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, फिर भी उसमें हमें कोई आश्वासन नहीं रहता कि ये काम सफल होगा कि नहीं होगा। पर भगवान जो है, भगवान इतने सारे ग्रह, इतने सारा सब कुछ प्रकृति में अपने आप चल रहा है ना। ऐसा होता है कि मेंटेनेंस चाहिए या ये तो सक्सेसफुल नहीं हुआ है ना, अभी शनि ग्रह जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक गया है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सब अपने आप कार्य कर रहा है, क्योंकि ये कार्य भगवान की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये हमें जानना है कि प्रकृति जो है उसके ऊपर भगवान है और भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। अब क्या है, भगवान यहाँ पे बताते हैं कि कुछ लोग जो है वो मुझे नहीं समझ पाते। जब भगवान इंसान के रूप में प्रकट होते हैं, मनुष्य के रूप में, और भगवान का उपहास उड़ाते हैं। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितम्
परम भावम जानन्तो मम भूता महेश्वरम। अब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो मूर्ख भगवान को अपनी तरह मान लेते हैं ना। भगवान की दो लीलाएं होती हैं, हमने पहले भी चर्चा करी है, लौकिक और अलौकिक। जैसे लौकिक लीला यानी मक्खन चुराना, गाय को चराने लेके जाना, ग्वाल बालों के साथ खेलना, माता से मार खाना। और एक होती है अलौकिक, जैसे विराट स्वरूप दिखाना, गोवर्धन पर्वत उठाना, असुरों को छोटी सी आयु में मार देना। तो मूर्ख सिर्फ लौकिक लीलाएं देखते हैं, वो अलौकिक लीला को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब जेल जाता है तो कैदी क्या सोचता है कि ये भी जरूर इसने भी कुछ गलत कार्य किया, इसलिए ये हमारी तरह जेल में बंद है, जेल में आया है। पर वो ये नहीं जानते कि वो तो उन्हें छुड़ाने आया है या उनकी सजा कम कराने आया है। इसी तरीके से जब भगवान आते हैं धराधाम पे तो वो कर्मों के पास में बंध के नहीं आते, वो तो हमें मुक्त करने के लिए है ना, हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं। तो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, हम देखते हैं क्या, हम ये देखते हैं कि असुर जो है वो तो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो कहते हैं हम ही भगवान है। पर हम ये भी देखते हैं कि जो भक्त हैं वो भी भगवान को भगवान नहीं मानते। जैसे यशोदा मैया है ना, वो भगवान को छड़ी से मारती हैं, है ना, वो सोचते हैं कि मेरे कन्हैया को कहीं कुछ लग नहीं जाए ना, तो पूरा ख्याल रखते हैं, भगवान को भगवान ही नहीं मानते। तो फिर असुर और भक्तों में क्या फर्क रह गया? असुर भी भगवान को भगवान नहीं मानते, भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानते, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आप हैंड रेस करके बता सकते हैं? जी अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। असुर ईर्ष्यावश भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, और भक्त जो है वो हर रूप में भगवान को अपना मानते हैं, जैसे सखा रूप में, पुत्र के रूप में, उसके बाद भाई के रूप में, प्रेमी के रूप में, तो वो फिर भगवान नहीं मान पाते हैं। जी यही अंतर है। जी प्रभु। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। डिस्कशन से पहले हम और सुनेंगे। हेमंत प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो मनुष्य होते हैं जो भगवान को पहचान नहीं पाते हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, और पर वो अपना मानते हैं। और जो असुर होते हैं वो भगवान को जानते हुए भी कि शायद उन्हें लगता है कि ये भगवान है, पर ईर्ष्या से या उनकी अपनी दुश्मनी से वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। ओके ठीक है, तो प्रभु जी ने भी एक पॉइंट रखा कि जो भक्त होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो पहचान नहीं पाते इसलिए। पर हमने जो प्रश्न पूछा था, प्रभु पूछा भक्त, हमने मनुष्य नहीं कहा, हमने कहा भक्त भगवान को भगवान से, तो भक्त तो पहले से भगवान को जानते हैं। ठीक है प्रभु जी, तो ये फर्क था। मनोरमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्त जो है वो भगवान को अपना मानते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो भगवान नहीं मान पाते हैं। उनको हर रूप में भगवान नजर आते हैं। मनुष्य के सभी रिश्ते उसमें भगवान ही नजर आते हैं उनको। और वो जो असुर हैं वो अपने दुष्टता, ईर्ष्या, जलन इसके कारण नहीं मानते। भक्त को हर रूप में भगवान दिखते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ललिता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्त का अपना नजरिया होता है। जैसे मैंने अपने बच्चे के रूप में पहचाना, मैं अपने बच्चे को प्यार करती हूँ वैसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं बच्चे को प्यार करती हूँ तो उसमें भगवान कहाँ दिखाई देगा? सखा के रूप में पहचानते हैं कि हाँ ये हमारा सखा ही है, भगवान कैसे हो सकता है? इसलिए भक्त उन लोगों को पहचान ही नहीं पाते, भगवान भगवान है। और असुर तो अपने दुश्मनी है उनके, तो इसलिए असुर उनको भगवान नहीं मान सकते। उनमें तो एक ही भ्रम है, ये दुश्मन है हमारा, ये हमें मारने आया और हम इसे मार देंगे। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद माता जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया, अच्छा लगा, धन्यवाद। दिव्यांका माता जी कह रहे हैं असुर ईगो में होते हैं इसलिए भगवान नहीं मानते, और भक्त भगवान को अपना मानते हैं इसलिए अपने समान समझने लगता है। जी माता जी बिल्कुल सही। तो आप सबने सभी ने सही उत्तर दिया कि असुर जो है वो द्वेषवश है ना, भगवान से द्वेष करते हैं और वो खुद ही को भगवान मानते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, वो कहते हैं मैं भगवान हूँ। और जो शुद्ध भक्त है वो इतना प्रेम करते हैं भगवान से कि वो भूल ही जाते हैं कि भगवान है ना। तो इसीलिए जब विराट रूप के समय भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन भगवान से क्षमा मांगते हैं। क्या कहते हैं कि मैंने आपके साथ हंसी मजाक करी
एक ही थाली में खाना खाए, साथ साथ सोए, तो मुझे उसके लिए क्षमा कर दे। क्योंकि भक्त इतने ज्यादा भगवान के प्रेम में रत रहते हैं कि वो भूल जाते हैं भगवान है। जैसे ललिता माता जी ने बताया ना कि ये तो मेरा पुत्र है, ये भगवान कैसे हो सकता है। और फिर साथ में क्या है, एक और चीज है, भगवान जो है ना, वो जो रस है, जिस रस से भक्त भगवान से जुड़ते हैं, उस रस का आदान प्रदान अच्छे से हो तो भक्त को भुला देते हैं। जैसे यशोदा मैया है ना, भगवान के मुख में उन्होंने ब्रह्मांड देखा, पर वो भूल गई ना, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो माता के साथ जो रस है ना, जो वात्सल्य रस है, उसमें बने रहे। क्योंकि अगर जैसे आप जानते हैं कि ये तो भगवान है, तो क्या है, तो फिर वो रस जो है वो अलग तरीके का हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके लिए इसलिए भी होता है। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। तो ऐसे असुर लोग जो हैं, जो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, भगवान का मजाक उड़ाते हैं, तो उनका क्या होता है, मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं शितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि कितना ही बड़ा कोई ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही उसने सकाम कर्म क्यों ना कर लिया, पुण्य क्यों ना कमा लिया, कितने ही उसने मुक्ति की आशा अपने मन में क्यों नहीं बांध रखी हो, पर अगर वो भगवान का उपहास करता है तो सब व्यर्थ है ना। उसके सारे कर्म जो है वो व्यर्थ हैं और वो सब कुछ निष्फल हो जाता है उसके लिए। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। महात्मनस्तु माम पार्था दैवी प्रकृति आश्रितः भजन्ते अन्ननय मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो इस श्लोक से हमें महात्मा शब्द का भी अर्थ पता चलता है। महात्मनस्तु माम पार्था, तो महात्मा कौन है, अनन्य मन से मेरी सेवा में जो लगा रहता है, भगवान कह रहे हैं वही महात्मा है। अनन्य मतलब अन्य और कोई भी नहीं, सिर्फ भगवान। तो भगवान के भक्त ही जो है वो महात्मा कहलाते हैं। अभी क्या है, कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि प्रभु जी आप जो कहते हैं 16 माला करनी है, कहाँ लिखा है कि 16 माला करनी है। तो इसके लिए भगवान ने ये श्लोक में लिखा है क्या, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़तः नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। भगवान कह रहे हैं क्या करना है, सततम कीर्तयन्तो माम, यानी हमेशा नित्य कीर्तन करते हुए। तो अभी जब कोई कहता है कि 16 माला कहाँ लिखी है करनी, मैं तो सिर्फ एक माला करूंगा, तो भगवान तो रिकमेंडेशन दे रहे हैं सततम कीर्तयन्तु, हमेशा मेरा कीर्तन करो। तो कम से कम हमारे आचार्यों ने तो सिर्फ 16 माला ही कही है। 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे जो है वही कहा है, पर भगवान तो कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तु माम, तो चलो पूरे दिन में बैठ के करो। पर आचार्यों को पता है कि कलयुग के लोग कैसे हैं, इसीलिए उन्होंने हम पे दया करी है, मर्सी दिखाई है और 16 माला करने को कहा है। तो यहाँ पे हमें महात्मा के और लक्षण पता चलते हैं क्या, सततम कीर्तयन्तु माम, यानी हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। यतन्तस्य दृढ़ता, यानी दृढ़ता पूर्वक भक्ति में लगे रहते हैं। नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, यानी मुझे नमस्कार करते हैं। नित्य युक्ता उपासते, और भक्ति भाव से हमेशा मेरी पूजा करते रहते हैं। तो इसका उदाहरण हम सबसे अच्छा क्या देख सकते हैं, प्रभुपाद जी खुद हमेशा भगवान का महिमा मंडन करते रहते थे ना, भगवान का प्रचार करते रहते थे। जबकि वो शरीर त्यागने वाले थे, आप देख सकते हैं गूगल में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। जब वो शरीर त्यागने वाले थे तभी भी वो श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, आखिरी समय तक वो अनुवाद कर रहे थे। तो पूरा जीवन, हर पल, हर सांस उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दी। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है महात्मा। अब भगवान क्या कहते हैं, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारा ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रित का पितामह हूँ। मैं गे यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं ही आपका वास्तविक यानी असली माता पिता हूँ।
तो भगवान का जो धाम है वही हमारा वास्तविक घर है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे माता धाता पितामहा, यानी माँ है ना, मैं ही असली माता पिता हूँ, मैं ही पितामह हूँ। तो अगर भगवान ही हमारे असली माता पिता हैं तो हमारा असली घर क्या है? हमारा असली घर भगवान का धाम है। हम क्या करते हैं, हमें सांसारिक रिश्तों से इतनी ज्यादा आसक्ति हो जाती है कि हम अपने असली माता पिता को ही भूल जाते हैं। हमारे असली माता पिता भगवान है, वो पूरे जगत के माता पिता है। तो हमें क्या है, हमें अपने सांसारिक रिश्तों को भी भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, क्योंकि वो उनके भी माता पिता हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, घर से गुम हो जाता है, सड़क पे बहुत रोता है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप उसे एक बार टॉफी दे देंगे, कुछ चीज दिला देंगे, तो वो कुछ समय के लिए रोना बंद कर देगा, पर वो फिर रोएगा। पर अगर आप उसे घर ले जाते हैं ना, तो क्या वो हमेशा के लिए चुप हो जाएगा, फिर वो और नहीं रोएगा। इसी तरीके से हमारे साथ साथ है ना, हमें क्या है, हमें भगवान के घर अपने असली माँ बाप के पास वापस जाना है, वहीं जाके हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी, साक्षी धाम शरणास्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। भगवान कह रहे हैं, ऐसा पूछते हैं व्हाट इज योर एम इन लाइफ, भगवान कह रहे हैं आई एम योर एम ऑफ लाइफ, मैं ही लक्ष्य हूँ। हमारे जीवन का असली लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना। पर हम क्या, हम भौतिक जगत में जीते हैं और हम कहते हैं my aim in life is to become a doctor, is to become an engineer, is to become a lawyer, और न जाने क्या क्या, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर। पर भगवान कह रहे हैं मैं ही लक्ष्य हूँ। हो सकता है भौतिक स्तर पर हम कुछ भी करें, पर असली जो हमारे जीवन का लक्ष्य है वो है भगवान। तो इसीलिए हमें अपनी गतिविधियों को अच्छी तरीके से देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हमारी कोई भी ऐसी गतिविधियां हैं क्या जो हमें भगवान से दूर लेके जा रही हैं। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमर्त्य हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ सब तथा सब दोनों मुझी में है। तो सभी जीवों का में जो परम हितैषी है वो भगवान है। भगवान ही हमारे लक्ष्य है और भगवान ही हमारे धाम भी है। अब क्या है, अब यहाँ पे भगवान बहुत ही अच्छे उदाहरण से हमें समझा रहे हैं। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो कई लोग जो है वो पुण्य कर्म की योजना बनाते रहते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, इससे हमें ये पुण्य मिलेगा, हम ये यज्ञ करवाएंगे, ये पुण्य मिल जाएगा, हम ये दान दे देंगे, ये पुण्य मिल जाएगा। हमेशा वो खाली योजनाएं बनाते हैं पुण्य कर्म की। पर क्या लिखा हुआ है, वेदों को जो पढ़ने के में लिखा हुआ है कि वेदों को पढ़ने का जो मेन लक्ष्य है वो क्या है, वो है भगवान को प्राप्त करना। पर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ वेदों को पढ़ते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वेदों से हमें पुण्य कर्म करने हैं, भगवान की सेवा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो क्या होता है, क्योंकि वो बहुत सारे पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग जाके भोग करते हैं। पर ये शाश्वत नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस बैंक बैलेंस की तरह है ना, जो हर दिन आप खर्च कर रहे हैं, एक दिन तो वो पैसा खत्म होना ही है। इसी तरीके से स्वर्ग में आप जब जाते हैं, जैसे आप स्वर्ग में पहुंचते हैं, अब उल्टी घड़ी शुरू हो जाती है और आपके पुण्य कर्म धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। जिस दिन आपके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे, उस दिन क्या होगा, उस दिन आप वापस आ जाएंगे इस मृत्युलोक में। जैसे आप कोई भाड़े के मकान में रहते हैं, तो जिस दिन भाड़ा देना बंद कर देंगे, उस दिन क्या मकान मालिक आपको नहीं निकालेगा, आपको निकाल देगा ना। इसी तरीके से बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, वो भी निकाल दिए जाते हैं। ये जो चित्र में आप देख सकते हैं ना, मैरी गो राउंड, जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, आएगा एक दिन, ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर ही रहेगा। इसी तरीके से साइकिल है ना, जब हम पुण्य कर्म करके स्वर्ग में मजे ले रहे होते हैं तो साइकिल जैसे ढलान की ओर आती है ना, वैसे। पर जब वापस सारे पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं तो हमारे जीवन की चढ़ाई शुरू हो जाती है। इस प्रकार जब वे यानी उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। तो ये भगवान ने खुद ही बता दिया। देख लीजिए आप 21वां श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जैसे ही आपके पुण्य कर्म के फल खत्म हो जाएंगे, आप दोबारा आ जाएंगे। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है।
आप सिर्फ और सिर्फ अगर पुण्य कर्म में ही लगे हुए हैं, क्या होगा, आप आएंगे वापस। इसलिए भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, यानी जैसे आपके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाएंगे, मृत्यु लोक की विशंति, आप वापस मृत्यु लोक में आ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। बहुत सिंपल है ना। तो स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में आप क्रेडिट पे जाते हैं, टॉप अप, है ना। एक दिन तो खत्म होना ही है, चाहे आपका कितना ही बैलेंस क्यों ना हो, एक दिन तो खत्म हो गए, तो क्योंकि आप उसे रोज भोग रहे हैं, आप स्वर्ग में हैं। तो भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। अब क्या है, अब यहाँ पे भगवान हमें भक्ति की महिमा बताते हैं। अनन्या अचिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामयम्। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर कथा आती है शास्त्रों से। उससे पहले मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, आप हैंड रेज करके बताएं। यहाँ पे लिखा हुआ है योगक्षेमं वहामयम्, इसको सुन के आपको कुछ रिकॉल हो रहा है आपके दिमाग में, आपने कहीं पहले से सुना है? योगक्षेमं वहामयम्, वहामयम् किसी ने नहीं सुना है? बहुत ही फेमस ये शब्द है ना। कोई, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, पर मैं वेट करूंगा। जी राजेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी ये LIC के उसमें आता है ये? जी बहुत ही सुंदर प्रभु जी आपने बताया, ये LIC का टैगलाइन है। और संजीव प्रभु ने, सरिता माता ने, विभीषण प्रभु ने बताया। वो क्या लिखते हैं, योग क्षेमम वहामय, और फिर नीचे क्या लिख देते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ठीक है, तो जिंदगी के बाद भी वो आपको खोजेंगे कि आप कहाँ हैं, कौन से लोक में हैं, और फिर आपको पैसे पहुंचा देंगे आपके। तो ये गलत तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है, योग क्षेमम वहामयम। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को खुद पूरा करता हूँ। योग यानी आवश्यकताएं, क्षेमम यानी सुरक्षा यानी आश्रय, वहामी यानी वहन करता हूँ, अहम यानी मैं। ठीक है, यानी मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करता हूँ और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो LIC वाले कहते हैं ना कि मैं रक्षा करेंगे, तुम्हारे पास जो नहीं है वो तुम्हें देंगे, पर कब देंगे? मरने के बाद, तो आपको तो देंगे नहीं। अब यहाँ पे जो है हमें समझना है कि एक कथा आती है अर्जुनाचार्य। ठीक है, अर्जुनाचार्य जो है एक बहुत बड़े विद्वान पंडित रहते हैं, आचार्य रहते हैं, और वो भगवत गीता पे भगवान के भक्त रहते हैं। भगवत गीता पे टीका लिख रहे होते हैं। टीका लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, जब इस श्लोक का टीका वो लिखते हैं तो अहम शब्द जो है लास्ट में ना, योग क्षेमम वहामी अहम, अहम मतलब मैं खुद। अब वो सोचते हैं कि भगवान खुद क्यों आएंगे हमारी जरूरतों को पूरा करने, उनके तो इतने पार्षद हैं, वो किसी ना किसी को भेज सकते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि ये जरूर एरर है, तो वो अहम शब्द को काट देते हैं पेन से, जब जो भी उस समय जो इस्तेमाल होती है, तो अहम शब्द को काट देते हैं। अब फिर उसके बाद वो क्या है, वो स्नान करने के लिए जाते हैं और अपनी पत्नी से कह के जाते हैं कि आप जो है भोजन बना के रखें, फिर हम आके भोजन करेंगे। तो इतने में क्या होता है, जब वो नहाने गए हुए रहते हैं, पीछे से 2 बालक आते हैं और बहुत सारा भोजन लेके आते हैं। तो माता उनसे पूछती है कि आप कहाँ से आए? तो बोलते हैं कि हमें अर्जुनाचार्य ने भेजा है। तो माता थोड़ी सी है ना, उन्हें लगता भी ऐसा कैसे, अभी तो गए स्नान करने गए थे, मुझे कह के गए भोजन बनाओ, अभी 2 बालकों को भोजन लेके भेज दिया। पर भोजन रख के वो बालक चले जाते हैं। तो फिर जब अर्जुनाचार्य आते हैं स्नान करके, तो इतने सारे भोजन को देख के आश्चर्यचकित होता है और जिज्ञासा करते हैं कि ये कहाँ से आया। माता कहती है आप ही ने तो 2 बच्चों को भेजा। तो कहते कैसे थे बच्चे? तो बोलता है एक सांवले रंग का था, एक गोरा था। तो अर्जुनाचार्य समझ जाते हैं क्या, योग क्षेमम वहामि हम अहम, यानी भगवान यानी कृष्ण जी और बलराम जी खुद आए, किस लिए? खाना लेके। तो अब वो समझ जाते हैं कि भगवान अपने भक्तों की जरूरतें खुद पूरी करते हैं, पर्सनली पूरी करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या लिखा हुआ, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरी दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, मैं पूरा करता हूँ।
और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ठीक है, ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते शतयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वह ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो देवी देवता जो है वो भगवान के अंश है। तो जब कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो असल में भगवान की ही पूजा करता है। पर भगवान क्या कह रहे हैं? अविधि पूर्वकम, यानी वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करता है। त्रुटि क्यों है? त्रुटि इसलिए है क्योंकि अगर आपको पेड़ में जल डालने को कहा गया है और आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी पत्तियों में, टहनियों में, शाखाओं में जल डाल रहे हैं, तो वास्तव में आप पेड़ में जल डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर अविधि पूर्वकम, यानी आप उसे त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ में जल उसकी जड़ों में डाला जाता है। तो क्या ये सही है कि हम पत्तियों में, टहनियों में जल डालें? नहीं, ठीक नहीं है। इसीलिए हमें क्या है, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और जड़ में जल डालना चाहिए। जैसे मुंह में खाना डालेंगे तो क्या होता है, उससे पेट में जाता है और पूरे शरीर को वो भोजन जो है वो पहुंचता है। पर क्या आप अपने हाथों को, आंखों को, कानों को अलग से खिलाते हैं? नहीं खिलाते हैं, आप सिर्फ पेट में खाना डालते हैं। इसी तरह जो भगवान की भक्ति करता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसे अलग से देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए भगवान बताते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यानि मद्याजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो भगवान ने हमें बता दिया कि जो जिसके उपासक है उसकी गति वैसी होने वाली है। तो आप देवताओं की अगर पूजा करेंगे तो क्या होगा, आप देवताओं के पास जन्म लेंगे। और क्या है, देवता जो है वो कहाँ पे, वो लोग जो है इस भौतिक जगत के किसी लोक में रहते हैं ना, स्वर्ग लोक में रहते हैं। तो क्या होगा, आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। या ब्रह्मा जी के लोग तो सत्य लोक तक पहुंच सकते हैं, ऐसा करके सत्य लोक में भी जन्म मृत्यु का चक्र है। ब्रह्मा जी की खुद मृत्यु होती है तो वापस आएंगे आप। जो पितरों के को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के भी जन्म लेते हैं। तो कई लोग देवी देवताओं से बहुत ज्यादा आसक्त होता है, उन्हीं के चिंतन करते रहते हैं। तो मरते टाइम क्या होता है, मरते समय वो उन्हीं के पास जाते हैं। और हमने देखा है स्वर्ग जो है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पोररी है। पर भगवान कभी भी फोर्स नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि जबरदस्ती किया हुआ प्रेम नहीं कहलाता है ना, वो प्रेम नहीं होता, फिर वो तानाशाही हो जाती है। भगवान के धाम में हम रह नहीं पाएंगे अगर हम उनसे प्रेम नहीं करते, तो हमें भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भगवान बताते हैं कि कृष्ण भक्ति कितनी सरल है ना। हम सोचते हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्या, सब कुछ नहीं। भगवान बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपकृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं, मैंने तो कोई बहुत ज्यादा डिमांड रखी नहीं है, मैं कह रहा हूँ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी एक तुलसी का पत्र, पुष्पम एक पुष्प, फलम एक फल, तोयम यानी जल, कुछ भी आप मुझे अर्पित कर सकते हैं ना। तो क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, है ना, वो भगवान की अच्छे से भक्ति कर सकता है। तो लोग बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, कठोर व्रत करते हैं, फिर क्या होता है, उनका अहंकार करते हैं। और भगवान कह रहे हैं मुझे क्या चाहिए, प्रेमा भक्ति। इसीलिए इस श्लोक में 2 बार भक्ति इस्तेमाल हुआ है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, और फिर उसके नीचे तदहम भक्त्या उपकृतम है। तो 2 बार भक्ति का शब्द का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि भगवान कहते हैं प्रेम के साथ, भक्ति के साथ मुझे जो है मेरी भक्ति करो। और फिर क्या है, भगवान कहते हैं कि मेरी आपसे बहुत बड़ी कोई डिमांड नहीं है, आप ये सब मेरे लिए कर सकते हो। तो कोई भी व्यक्ति है ना ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है इत्यादि इत्यादि, नहीं। कोई भी जल भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पर अगर किसी के पास सुविधा है तो उसे जो है ये शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, उसे अच्छे से अच्छा खाना भगवान को बना के देना चाहिए। अभी क्या है, अभी इसमें एक प्रश्न होता है, क्या एक शिष्य रहता है, वो कहता है अपने गुरु से
कि गुरुजी आप रोज मुझे भगवान को भोग लगाने को कहते हैं, मैं रोज लगाता हूँ नियम से, पर आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने उसमें से असली में भोजन किया हो, खाली ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, जबकि एक चीज इधर से उधर भी नहीं होती, खाना तो दूर की बात। तो भगवान खाते ही नहीं, तो आप मुझे रोज भोग लगाने को क्यों कहते हैं? तो इसमें क्या होता है, इसमें गुरु जी कहते हैं कि ठीक है, आप एक काम करो, ये मेरी भगवत गीता की किताब लेके जाओ और पहले अध्याय का पहला श्लोक याद करके आना। तो शिष्य जो है वो खुशी खुशी भगवत गीता अपने साथ ले जाता है, और जब भगवत गीता लेके जाता है वो रात भर पहले श्लोक को रट्टा मार लेता है, और अगले दिन जब वो आता है तो अपने गुरुदेव को भगवत गीता का है ना भगवत गीता लौटाता है और कहता है कि आप खोल के देख लीजिए प्रभु जी, अब मैं बोलने वाला हूँ, मैंने पूरे शब्द के साथ अच्छे से उसे याद किया है। तो शिष्य जो है वो अभी पढ़ के रट्टा मार रखा है ना उसने, वो सुनाता है, और फिर गुरु क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं नहीं तुम्हें याद नहीं हुआ। शिष्य कहते हैं अरे अभी तो मैंने आपको सुनाया, फिर आप कहते हैं याद नहीं हुआ, फिर ऐसा होता है, फिर वो कहते हैं नहीं तुम्हें याद नहीं हुआ। इस तरीके से वो श्रृंखला चलती रहती है। फिर अंत में गुरु शिष्य पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो गुरु क्या कहते हैं, ये श्लोक जो है इस किताब में यहीं का यहीं पढ़ा है, अगर ये श्लोक यहीं का यहीं पढ़ा है तो तुम्हारे दिमाग में कैसे गया? अब शिष्य समझ जाता है कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। तो भोग अगर वैसे का वैसा ही पड़ा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने भोग नहीं लगाया। जिस तरीके से वो श्लोक वहीं का वहीं रखा है, फिर भी सूक्ष्म रूप में शिष्य ने उसे ग्रहण कर लिया, इसी तरीके से भगवान सूक्ष्म रूप में जो है भोग स्वीकार करते हैं, भगवान खाते हैं, है ना। तो हमें ये नहीं सोचना है कि अगर खाली जो की त्यों लगी हुई रखी है तो भगवान ने ग्रहण नहीं किया, भगवान खाते हैं। और प्रसाद भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बनता है, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद बना के ही भगवान को भोग लगाएं, बाहर से लाया हुआ न जाने किस भाव से किसने क्या बनाया, ठीक है। तो हमें संभव कर हमें सोचना है कि हम खुद ही बना के भगवान को भोग लगाएं। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुषमदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान ने यहाँ पे हमें एक ऑर्डर दिया है। क्या ऑर्डर दिया है? कि जो कर रहे हो मुझे अर्पित करते हुए करो। ये सिंपल ऑर्डर है। क्या कि तुम जो कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो अर्पित कर रहे हो, जो दान दे रहे हो, जो भी तपस्या कर रहे हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इससे सुंदर इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर भगवान क्या देंगे? अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम कर्म के फलों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए जो शीला रूप गोस्वामी है वो हमें युक्त वैराग के बारे में बताते हैं। तो यदि हम कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर देंगे तो उसे युक्त वैराग कहा जाता है। तो जैसे हमने उदाहरण लिया था, एक लोहे की छड़ अगर आग में गर्म होती है तो फिर वो लोहा नहीं रह जाता, वो आग ही बन जाता है। इसी तरीके से कोई भी भौतिक वस्तु अगर भगवान की सेवा में लगाई जाए तो वो भौतिक नहीं रह जाती, वो आध्यात्मिक बन जाती है। सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। इस श्लोक का डिस्कशन हमने पहले भी किया था, जब भगवान क्या कहते हैं कि मेरा तो कोई भी फेवरेट नहीं है, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ। अब भगवान ये कह रहे हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूँ, है ना, मैं द्वेष भी नहीं करता, मैं पक्षपात भी नहीं करता। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर मैं भगवान की भक्ति क्यों करूं? अगर भगवान पक्षपात ही नहीं करते हैं, सबके लिए समान है, तो मेरी भक्ति करने का क्या लाभ? भगवान क्या कहते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान करते हैं पक्षपात अपने भक्तों के साथ, है ना। तो कई लोग कहते हैं ना नास्तिक इतने खुश क्यों हैं इत्यादि इत्यादि, क्योंकि भगवान पक्षपात नहीं कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं पर जो भक्त हैं वो भगवान के मित्र हैं और भगवान भी उनके मित्र हैं। तो ये हमें समझना अच्छी तरीके से। जैसे अगर कोई माँ बाप के दो पुत्र हैं तो ऐसा थोड़ी है कि जो पुत्र उनका कहना नहीं मानता उसको खाना नहीं देते, खाना तो देते हैं ना सबको। बादल है, सब जगह वर्षा करता है ना, चाहे समुद्र हो, चाहे समुद्र के ऊपर वर्षा करनी हो, चाहे पहाड़ों पे वर्षा करनी हो, चाहे है ना हमारे मुल्क पे करनी हो या हमारे दुश्मन के मुल्क पे करनी हो,
कहीं भी बादल हमेशा समान रूप से वर्षा करता है। तो भगवान सबके साथ समान रहते हैं, पक्षपात नहीं करते, द्वेष नहीं करते हैं, पर जो भक्त होते हैं वो भगवान को प्रिय होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभा साधुरेव समन्तव्य समज्ञ व्यवस्थो हि सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है। तो ये जो है हमारे काफी लोगों के मन में ये आता है कि अरे हमने तो बहुत पाप कर रखे हैं, भगवान क्या हमें स्वीकार करेंगे? भगवान कहते हैं जघन्य से जघन्य कर्म भी अगर तुमने कर रखा है किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग है। तो एक होता है दुराचारी जो गलत काम करता है, और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अभी चेत सुदुराचारी, सुदुराचारी। तो सुदुराचारी मतलब बहुत गलत काम करने वाला। तो हो सकता है भक्ति में आने से पहले हम कुछ गलत काम करते हो, है ना। मान लीजिए फैन चल रहा है, उसे आप स्विच ऑफ करेंगे तो क्या तुरंत वो रुक जाएगा? नहीं, थोड़े समय तक वो घूमता रहेगा, कुछ समय लगता है उसे घूमने, उसे बंद होने में। इसी तरीके से जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो पुराने कर्म हमें प्रभावित करते रहते हैं, पर हमें उसे भक्ति में कोई भी बाधा नहीं आने देनी चाहिए। ठीक है, भगवान उसे भक्ति से निकालते नहीं है अगर वो कंटिन्यू करता रहता है। ठीक है, और अगर वो कंटिन्यू करे तो हमें उसे साधु मानना चाहिए। भगवान हमें क्षमा करते हैं, पर हमें इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका गलत फायदा उठाना चाहिए कि हम पाप करते हैं और भगवान को क्षमा मांगते नहीं। भगवान हमें तब क्षमा करते हैं जब हम भक्ति में अडिग रहते हैं। जो भगवान की पूर्ण शरणागति ले लेता है तो भगवान बता रहे हैं उसका क्या होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। वे तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो जो भगवान की पूरी शरणागति ले लेता है उसे तुरंत भगवान को प्राप्त कर सकता है, उसे शाश्वत शांति मिलती है। क्योंकि भगवान को हम जो है शाश्वत शांति को प्राप्त करनी है तो हमें भगवान से मिल सकती है, क्योंकि भौतिक चीजों से शाश्वत शांति नहीं मिल सकती। अब भगवान यहाँ पे अर्जुन को क्या कह रहे हैं, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्यों कह रहे हैं ना, भगवान तो खुद भी कह सकते थे कि चलो मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो आपको बताना चाहता है, आपका विचार क्या है इसके बारे में? अर्जुन को क्यों कह रहे हैं भगवान की निडर होकर घोषणा कर दो? भगवान खुद भी तो कह सकते हैं कि हाँ मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, पर अर्जुन को बोलने से क्या लाभ है भगवान को, आपको बताना चाहता है, एड्रेस कर सकते हैं। किसी को नहीं पता है? हरे कृष्णा ही प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई अपने बारे में बताएगा कि मैं ये कर सकता हूँ तो लोग समझेंगे ये अपनी प्रशंसा खुद अपने मुंह से कर रहा है। पर अगर कोई भक्त बताएगा तो वो भक्त को नॉर्मल इंसान अपने जैसा समझता है कि ये मेरे ज्यादा करीब है और ये मेरे जैसा है, तो शायद उसकी बात पे ज्यादा जल्दी विश्वास कर ले। ओके, पर इसमें तो भगवान बहुत कुछ बता रहे हैं अपने बारे में ना, खुद ही अपने मुंह से ही बता रहे हैं। और यहाँ पे भी तो फिर बोल सकते हैं ना कि भगवान ने तो अपने बारे में बता रहे हैं, ऐसा मुझे बोलने के लिए कह रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, आपने अच्छी अटेंड करी। सीमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि भगवान कभी कभी अपने भक्तों के लिए वो जो प्रतिज्ञा लेते हैं वो प्रतिज्ञा भी तोड़ते हैं। जैसा कुरुक्षेत्र के वॉर में उन्होंने कहा था कि कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, बट फॉर अर्जुना को बचाने के लिए उन्होंने वीर चक्र उठाया था। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आप भक्त अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप बोलो मेरे बिहाफ में। जी मे बी आई मे रॉन्ग। नहीं मतलब आपका जवाब पूरा सही है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। कि क्या होता है, भीष्म पितामह है ना, भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेते हैं क्या, मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं अगर मैंने भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र शस्त्र ना उठवा दिए तो। और पर भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में रहूंगा पर मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा।
पर क्या होता है, भगवान जो है रथ का पहिया उठा के भीष्म पितामह की ओर दौड़ते हैं, तो पीछे से अर्जुन आके क्या कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने तो प्रतिज्ञा ली है। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूँ और अपने भक्त की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। ठीक है? हमने सुना है ना, प्रगाढ़ प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले चल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा बदल लेते हैं और भक्त की प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ते। इसीलिए एक भक्त ने प्रतिज्ञा कर ली तो भगवान उसको जरूर मानेंगे। इसीलिए अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। माम ही पार्थ विपाश्रित्य यो अपि स्युपापयोनयः, स्त्रियो वैश्य सता शूद्रस्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य, व्यापारी का शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। ये श्लोक का जो है अंतिम श्लोक है इस अध्याय का और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आप इसे याद कर लें, हो सके तो ये श्लोक ऑफ द डे भी है, क्योंकि ये एक ऐसा श्लोक है जो भगवान ने भगवत गीता में 2 बार कहा है। एक बार 9वें अध्याय में यहाँ पे और एक बार 18वें अध्याय में 65वें श्लोक में। तो ऐसे सिर्फ 2 ही श्लोक हैं पूरे भगवत गीता में जो भगवान ने 2 बार कहे हैं, एक ये है और एक दूसरा है। तो क्या कहता है भगवान यहाँ पे, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरुहु, मामेव एष्यसि युक्तवैवं आत्मानं मत्परायणम्। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझमें पूर्णतया तलीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। भगवान बता देते हैं मन मना भव मद भक्तो, यानी अपने मन में हमेशा मेरा चिंतन करो। मद्या जी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। माम ऐश्यसि युक्त वैवम आत्मानं मत्परायणम्, यानी उससे क्या होगा, उससे तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं, कृष्ण भावना भावित होना कहते हैं। इस्कॉन इसी कृष्ण कॉन्शियसनेस को सिखाता है कि हर समय हम भगवान के चिंतन में रहें। अगर ऐसा रहेगा तो भगवान क्या कहते हैं, मेरे धाम को तुम जरूर प्राप्त होगे। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको अपने मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा करोना हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तलीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवता भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे मेरे मेरे, यानी मन लगाओ भक्त बनो, है ना। भगवान के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए जो उन पटांग की टीकाएं हैं जिसमें भगवान ही नहीं है, उनसे हमें बचना चाहिए। हरे कृष्णा। इससे हमारा अध्याय शेष होता है आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बने रहने के लिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं। जी हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इस अध्याय में जो 17वां श्लोक है 17वां, उसमें, हाँ 17 जी, तो उसमें गुरु जी ये जो 3 वेदों का नाम लिया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, लेकिन अथर्ववेद का नाम किस कारण से नहीं लिया गया? जी जी जी। तो इसमें क्या है, अगर आप प्रभुपाद जी की तात्पर्य पढ़ेंगे ना जी, उसमें प्रभुपाद जी ने नीचे लिखा है, चूंकि चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओमकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। तो च शब्द जो इस्तेमाल किया गया श्लोक में, ऋग साम यजुरेव च जो है वो अथर्ववेद के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है प्रभु जी। अच्छा। जी, अथर्ववेद में प्रणय या ओंकार प्रधान है, ये लास्ट में लिखा है गुरु जी। हाँ लास्ट में लिखा है ना अथर्ववेद।
हाँ जी। सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणय प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः इसे श्री कृष्ण समझना चाहिए। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ गुरु जी? हाँ, तो भगवान कह रहे हैं ना मैं ही वेद हूँ, तो वो वेद जो है वो भगवान ही है, क्योंकि वेद भगवान के मुख से ही निकले हैं ना। तो अथर्ववेद इसमें क्लियर नहीं लिखा इन्होंने। नहीं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा है ना, नीचे देखिए लास्ट लाइन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः मैं इसे कृष्ण समझना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ अथर्ववेद यहाँ नाम आ गया। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिव्यांका माता जी बता रहे हैं, प्रभु जी मैं कितनी मूर्ख हो सकती हूँ कि जिन श्री विष्णु के सांस लेने और छोड़ने मात्र से इनफाइनाइट यूनिवर्स का निर्माण होता है, उनको छोड़कर संसार के ऐश्वर्य को भोगने की इच्छा की होगी। जी माता जी, हम सारे मूर्ख हैं, और हम जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए हमारे लिए उतना अच्छा है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सर राजेश प्रभु, राजेश प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो आदि नर और नारायण है वो और प्रभु श्री हरि विष्णु, उनमें क्या संबंध है? मतलब कैसे, क्या उनका क्या है, वो मैं समझना चाहता हूँ। तो प्रभु जी क्या है, कृष्ण जो है ना, उनके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में। ईश्वर परम कृष्ण यानी परम ईश्वर कृष्ण है। सचिदानंद विग्रह, उनका जो स्वरूप है वो सचित आनंद है, यानी सचित और आनंद, शाश्वत, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद। ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, इसका मतलब होता है कि भगवान जो है वो सबके आदि हैं, पर उनका खुद का कोई आदि नहीं है, यानी उनका जन्म नहीं हुआ। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, यानी सारे कारणों के कारण भगवान कृष्ण, तो उसे कहते हैं भगवान। ठीक है, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। अब जो विष्णु है वो भगवान से ही निकले, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कृष्ण जी के 64 कलाएं होती है, 64 क्वालिटीज होते हैं, विष्णु जी के 60 क्वालिटीज होते हैं, 60। तो नारायण जो है उसी तरीके से सब भगवान कृष्ण से ही निकले, पर जो सर्वप्रथम है वो है कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। ठीक प्रभु जी। हरे कृष्ण। गुरदीप प्रभु जी, माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी, मुझे ये पूछना था, कृष्ण कृष्ण भगवान भी एक है, राम जी भी एक है, विष्णु जी भी एक है, तो ये गीता में सिर्फ कृष्ण भगवान का क्यों वो आता है? कृष्ण भगवान के लिए क्यों कहते हैं, राम जी के लिए, विष्णु जी के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ, क्योंकि ये बात करते हैं। ये कौन किसको ज्ञान दे रहा है प्रभु? ये कृष्ण जी अर्जुन को दे रहे हैं। कृष्ण अर्जुन के आगे खड़े हैं ना, तो कृष्ण जी बता रहे हैं मैं करके, यानी मैं, पर फिर भी आप देखेंगे बहुत सारे श्लोकों में विष्णु शब्द का इस्तेमाल किया गया। जब हम कहते हैं यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, तो बता रहे हैं यज्ञ का स्वामी विष्णु है ना। हमने देखा था कि हमें विष्णु रूप के लिए यज्ञ करना चाहिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए, हमने देखा था ना पहले अध्याय में। तो जी विष्णु जी का तो नाम आ ही रहा है ना। जी। जी। लेकिन जब ये तीनों एक हैं तो फिर अलग अलग रूप में क्यों? तो खाली तीन नहीं है प्रभु जी, बहुत है फिर तो। नारायण भी है, गौतम बुद्ध भी है, मत्स्य अवतार में भी है, मोहिनी अवतार में भी है, कितने अवतार में तो है। ये तो हम तीन कह रहे हैं, पर भगवान के अवतार तो अनलिमिटेड है ना, चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। तो वो तो अगर आपको भगवान की लीलाएं पढ़नी है तो श्रीमद् भागवतम में लीलाएं मेंशन है, वहां पे लीलाएं हैं। अगर अच्छा हम वो अच्छा। चाहते हैं पढ़ना तो श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान के सारे लीला के अवतारों के बारे में मेंशन है, तो हम वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, गीता में सिर्फ किशन जी के बारे में है सारी चीजें? गीता क्या है? गीता भगवान बात कर रहे हैं अर्जुन से, तो जी वो है ना, ये तो वार्तालाप है अर्जुन और भगवान के बीच में। ये किसी जी जी थर्ड पार्टी ने ऐसे थोड़ी लिखा है कि भगवान ऐसे थे, भगवान वैसे थे, भगवान की ये लीलाएं थी, वो तो भागवतम है। ये तो एक कॉन्वर्सेशन हुआ है भगवान और अर्जुन के बीच में, उसको लिखा गया है ना। जी जी जी। ठीक है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हेमंत प्रभु हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो मेरे को पहचान नहीं पाते हैं, वो सिर्फ उनकी लौकिक जो वो काम कर रहे हैं वो देखते हैं, अलौकिक काम नहीं देख पाते हैं। तो जैसे हमारे सामने कभी भगवान आए तो हम कैसे पहचानेंगे? जी, हमारे सामने भगवान आएंगे तो कैसे, हम शायद नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि हम मूर्ख हैं। है ना। अभी जब कृष्ण जी थे तो काफी कम लोग जानते थे कि वो भगवान है। तो भक्ति अगर हम करेंगे ना तभी पहचान पाएंगे, तभी भी शायद पता नहीं पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए। तो भक्ति जान पाते हैं भगवान को। कृष्ण जी थे तो कहाँ सारे लोग जानते थे कि ये भगवान है, कुछ ही लोग जानते थे। अब चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले आए, कुछ ही लोग जान पाए ना कि वो भगवान है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा रहता है कि कैसे पहचानना है कि भगवान है। कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ शास्त्रों में माँ बाप के नाम मेंशन होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए तो शास्त्रों में लिखा है कि सची के पुत्र होके आएंगे, है ना। ऐसे ऐसे गांव का नाम भी लिखा है कि जो बंगाल में जहाँ पे उनका जन्म हुआ है कि वहाँ पे वो पैदा होंगे नदिया में, है ना। ऐसे करके लिखा रहता है, तो शास्त्रों में मेंशन रहता है, तो उस चीज से पता चलता है। पर हो सकता है जब अपनी लीला कर रहे हो तब हम नहीं पहचाने, उसके बाद फिर पहचान में आता है। जैसे गौतम बुद्ध हुए, बाद में पता चला। तो काफी कम लोग जान पाते हैं प्रभु जी कि वो भगवान है, क्योंकि सब हैंडल नहीं कर सकते उस चीज को। और भगवान अपने आप को पूरी तरीके से प्रकट नहीं करते, बाद में हमें पता चलता है। ठीक है प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में क्या फर्क है? अतुल प्रभु जी, अभी हमने डिस्कस किया, शायद आपको समझ में आ गया। सीमा माता जी को अच्छा लगा, धन्यवाद माता जी। ओके ठीक है, तो फिर आज आपका अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम चलते हैं। तो बड़ा ही अच्छा था ये अध्याय, नवा अध्याय। अब कल भी 10वां अध्याय हम देखेंगे। 10वां अध्याय भी जो है वो बहुत ही अच्छा अध्याय है, जिसका नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। ठीक है, इसमें हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानेंगे। अर्जुन ने भक्ति की फिर भी वो भगवान के धाम ना जाकर स्वर्ग क्यों गए? ठीक है, हाँ अच्छा प्रश्न। ये जनरली पहले ही आ जाता है पर इस बार देरी से आया है जी। तो अर्जुन जो है वो स्वर्ग गए थे, है ना। ये जो है ये दिखाने के लिए है ना, वो अपने शरीर के साथ स्वर्ग गए, पर असली में सारे पांडव जो हैं वो नित्य भगवान के पार्षद हैं, यानी भगवान के साथ गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं बार बार, भगवत गीता में कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे धाम को जाता है। तो हम बद्ध जीव जो है ना, जो अच्छी तरह से भगवान को जानते भी नहीं है, अर्जुन जो भगवान के साथ युद्ध में युद्ध कर रहा है, तो वो क्या स्वर्ग जाएगा? नहीं। तो ये दिखाने के लिए एक बॉडीली प्लेटफॉर्म पे जो है वो स्वर्ग प्राप्ति है, पर असल में जो पांडव है वो भगवान के नित्य पार्षद हैं और हमेशा हर समय भगवान के धाम में रहते हैं और भगवान के साथ लीलाएं करने आते रहते हैं। आप सोचिए। ठीक है प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आईफोन माता जी, प्रभु जी आप कौन है? प्रभु जी माता जी आप जो भी हैं, एक तो आप अपने नाम से ज्वाइन करिए जिससे हम आपको जान सकें आप कौन है, और दूसरा आप हैंड रेस करते हैं पर आप अनम्यूट नहीं कर पाते हैं ना, तो आप चैट में लिखिए। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आज हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम 10वें अध्याय के लिए आपसे मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे